इसके बारे में पढ़ेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या होता है, इसे हम किस लिए यूज़ करते हैं और इसे हम कैसे ओपन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम ये देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को हम ओपन कैसे करते हैं। तो इसको ओपन करने के कई तरीके हैं जो मैं आज आपको डिफरेंट इनके तरीक़ों को समझाऊंगी कि कैसे ओपन कर सकते हैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो सर्च ऑप्शन है इस पे हम माइक्रोसॉफ्ट राइट डाउन करेंगे। माइक्रो लिखते ही ऑप्शन अपने आप पिकअप कर लेगा। यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2007 हमारा ओपन हो जाएगा। अब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी विंडो ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से भी हम अपना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं। सेकंड वे क्या है इसको ओपन करने का, उसे हम डिस्कस करते हैं। इसे पहले कैंसिल कर देते हैं। सेकंड वे है कि सेम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, फिर ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सर्च करने के बाद में ये यहाँ हमें मिल गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इस पर क्लिक करेंगे तो हमें माइक्रोसॉफ्ट के जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं वो सारे दिख जाएंगे, जैसे एक्सेस हो गया, एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ये सारे हमें यहीं पे शो हो जाएंगे। तो हमारा मेन फोकस किस पे है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे। तो हम यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा वे है इसको ओपन करने का कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू। कमांड प्रॉम्प्ट के लिए हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से विंडो प्लस आर बटन प्रेस करेंगे तो हमारा यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा। अब इस पे हमें लिखना होगा, ये ओपन वाले सेक्शन पे MS एक्सेस AMSACCESS स्पेलिंग को एज इट इज़ लिखेंगे तभी ओपन होगा, अदरवाइज़ ये ओपन नहीं होगा। उसके बाद हम इसे लिखने के बाद में सिंपली ओके प्रेस करेंगे या इंटर को भी प्रेस कर सकते हैं। हमारा यहाँ पे MS एक्सेस की विंडो ओपन हो गई। ओके, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को MS एक्सेस भी बोल सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें एक इंटरफेस दिखाई दे रहा है किसका, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का, जिसमें सबसे ऊपर टॉप मोस्ट पे एक ब्लैंक डेटाबेस दिखाई दे रहा है। अब इस ब्लैंक डेटाबेस पे हम क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में यहाँ राइट साइड कॉर्नर में यहाँ पे डेटाबेस का नाम आ रहा है कि हम चाहें तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस डेटाबेस के नेम को चेंज कर सकते हैं। जो भी हमें नाम रखना हो हम रख सकते हैं, पूरी तरह से हमें फ्रीडम है उसका नाम रखने की, कोई ऑब्जेक्शंस नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक नाम अच्छा सा रख लेते हैं। हम एम्प्लॉय की डिटेल लिखने वाले हैं तो हम यहाँ पे एम्प्लॉय DB रख लेते हैं, मतलब एम्प्लॉय का डेटाबेस। अब यहाँ पे नीचे इसकी लोकेशन गिवन है कि ये हमारी पर्टिकुलरली फ़ाइल कहाँ पे स्टोर हो रही है, कहाँ पे जाके सेव होगी। हम चाहें तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसकी लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक किया, ये लोकेशन हम चेंज कर सकते हैं। मान लो D ड्राइव में रखना है, E ड्राइव में रखना है, या हमें डेस्कटॉप पे रखना है, हम कहीं पे भी रख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। बट मेरा ऐसा कोई पर्पज़ नहीं है इसकी लोकेशन को चेंज करने का, बस मैं सिर्फ ऑप्शंस के बारे में आपको बता रही हूँ इसलिए, अदरवाइज़ मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में ही इसको रख देती हूँ। तो हमारी जो ये डेटा की फ़ाइल है डेटाबेस की, वो कहाँ है, डॉक्यूमेंट में। अब इसके बाद में यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हमारा डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। ओके, हमने क्लिक किया तो हमारा डेटाबेस ये ओपन होके आ गया। ये हमारा वर्क स्पेस है। वर्क स्पेस का मतलब जहाँ पे हमें डेटाबेस से रिलेटेड काम करना है। जो भी काम करेंगे हम इस पर्टिकुलरली विंडो के अंदर ही काम करेंगे। अब यहाँ जो सबसे ऊपर दिया है डार्क ब्लू कलर की रिबन गिवन है, इसे कहते हैं टाइटल बार। ये टाइटल बार जो होता है कि हमारे डेटाबेस का जो भी नाम है उस टाइटल बार में शो करता रहता है। प्लस इस पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 कौन सा वर्जन है, 2007 है, 8 है, 13 है, ये शो करेगा। यहाँ राइट साइड में तीन बटन गिवन है, मिनिमाइज, रीस्टोर और क्लोज का। मिनिमाइज के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी विंडो को मिनिमाइज कर सकते हैं, लाइक दिस।
अब इसको बाद में यही स्टेटस बार में ये विंडो है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगी, अपनी स्क्रीन पे शो होने लग जाएगी। सेकंड ऑप्शन है रीस्टोर का, इसकी साइज़ को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, लाइक दिस। इसको हम क्लिक करेंगे तो इसकी विंडो की साइज़ हमारी छोटी हो जाएगी और फिर इसी पे क्लिक करेंगे तो पूरी फुल स्क्रीन में हमारी विंडो आ जाएगी। और ये जो रेड में क्रॉस बटन है, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी पर्टिकुलरली विंडो क्लोज़ हो जाएगी। ओके, ये तीनों बटन्स के वर्क थे। अब यहाँ लेफ़्ट साइड में भी 3 बटन गिवन है जो कि शॉर्टकट कहलाते हैं। शॉर्टकट हम बेसिकली इसलिए यूज़ करते हैं, जिन चीज़ों को हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं तो हम उन्हें शॉर्टकट में रख लेते हैं, जिससे हमें बार बार कहीं ऑप्शन 2-3 ऑप्शंस के अंदर जाके उसे ओपन ना करना पड़े। अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट शॉर्टकट 3 है, सेव, अंडो और रीडो। अगर हमें कुछ और ऐड करना है तो क्विक एक्सेस टूल बार पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ से हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लाइक क्विक प्रिंट हमने ऐड किया। इससे क्या है, हमें जब भी प्रिंट करना होगा तो कहीं अंदर ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन प्रोवाइड है। अब इनकेस हमें नहीं नेसेसिटी है तो हमने क्या किया, इसे यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, सेम टू सेम उसी बटन पे दोबारा क्लिक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जो क्विक प्रिंट का ऑप्शन था इसे दोबारा क्लिक करेंगे या अनचेक कर देंगे तो यहाँ से ये ऑप्शन रिमूव हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, अब ये डार्क ब्लू विंडो के जस्ट नीचे एक स्काई ब्लू कलर का रिबन गिवन है। ओके, इसे हम बोलते हैं मेन्यू बार, और मेन्यू बार में डिफरेंट टैब गिवन है, होम टैब, क्रिएट टैब, एक्सटर्नल डेटा टैब, डेटा शीट, ये सारे ही क्या हैं, हमारे टैब हैं। इनके थ्रू हम डिफरेंट काम करते हैं, जो कि धीरे धीरे जैसे जैसे यूज़ होंगे मैं बताऊंगी। अब इन्हें हाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसी पर राइट क्लिक करके इसको हाइड कर सकते हैं। इस जो भी ऑप्शंस गिवन थे उनको हम हाइड कर सकते हैं, और दोबारा इसी पे राइट क्लिक करके ये मिनिमाइजिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारी सारी जो चीज़ें हाइड थी वो फिर से शो हो जाएंगी। ठीक है, इनकेस कभी हाइड हो जाता है तो हम इसी तरीके से शो करते हैं। अब हमारी ये वर्क स्पेस का लेफ़्ट कॉर्नर जो है, यहाँ पे जो भी हमारी डेटाबेस की टेबल है वो सारी टेबल यहाँ पे गिवन है। उन सारी टेबल्स का हम कौन कौन सी टेबल बनी है, कितनी टेबल बनी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लेफ़्ट साइड की टेबल में है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो टेबल का नाम होता है वो टेबल 1 होता है। अब हम इस नाम को भी चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे हम जाएंगे व्यू में क्लिक करने के बाद में यहाँ हम टेबल का नाम चेंज कर सकते हैं। टेबल का नाम हमें एम्प्लॉय का इन्फॉर्मेशन रख रहे हैं, एम्प्लॉय डिटेल, तो यहाँ पे हम EMP रख लेते हैं टेबल का नेम। ओके, अब हमारी टेबल का जो नाम है वो EMP हो गया। अब यहाँ पे हमें फील्ड रखना है, कौन कौन सी फील्ड रिक्वायर्ड है वो सारी फील्ड को हमें फिल करना है। अब फील्ड में हमारा क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो फील्ड है उसमें यहाँ पे यहाँ पे जो टेबल है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आईडी रखी है। आईडी का बेसिक क्या है, आईडी हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो आईडी है वो हर एक एम्प्लॉय के लिए डिफरेंट होगी और वो प्राइमरी है। दूसरी चीज़ क्या है, नेम, हमने नेम रख लिया। नेम जो हमारा है वो भी क्या है, एम्प्लॉय का टैक्स, उसका डेटा टाइप जो होगा टैक्स होगा। मींस हम जो नेम यूज़ करेंगे, आई गेस यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, आ नहीं रहा है, लेट मी चेक। यहाँ पे ओके, यहाँ पे क्या करना है, इसे ओके कर दे तो ये हमारा टैक्स आ गया। नेक्स्ट हमने ले लिया एम्प्लॉय का एड्रेस, एड्रेस नाम की एक फील्ड ले ली। अब एड्रेस को भी टेक्स्ट टाइप रख लिया। एज को हम, एज का डेटा टाइप हम नंबर रख लेंगे। ओके, यहाँ पे जो जितने ऑप्शंस गिवन हैं इन सबको मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी, अलग से सेपरेट वीडियो, कि कौन सी फील्ड कौन सा डेटा टाइप यूज़ करती है उनके बारे में डिटेल में होगी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, यहीं पे 4 हमने फील्ड बना रखी है।
ओके, आईडी, नेम, एड्रेस, एज। अब मे बी यहीं पे हम एक और फील्ड ऐड करते हैं, सैलरी, कि हमारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी क्या है। अब सैलरी में हमारे पास दो ऑप्शन है डेटा टाइप लेने के, या तो हम नंबर ले लें, दूसरा हम करेंसी लेते हैं। नंबर का कॉन्सेप्ट हमें पता चल गया क्या होता है, अब हम करेंसी यूज़ करेंगे। इसका क्या मेन यूज़ होता है करेंसी का, जब मैं डेटा की एंट्री करूँगी उस टाइम पे दिखाऊंगी कि क्या डिफरेंस होता है नंबर और करेंसी में। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली इसको सेव कर देंगे। सेव करने के लिए हम इसको करेंगे, इस टेबल को सेव करने के लिए व्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे व्यू पे क्लिक किया हमने, डेटा व्यू पे क्लिक करके इसे टेबल को हम सेव कर देंगे। हमारी टेबल का जो फील्ड है वो सारी सेव हो जाएगी कि कौन कौन सी फील्ड की हमें रिक्वायरमेंट है, जिससे रिकॉर्ड की फिलिंग करते वक्त वो हेल्पफुल होगा। ओके, यहाँ पे ओके प्रेस करेंगे तो हमारी डेटा की टेबल, डेटाबेस की टेबल सेव हो गई। अब यहाँ पे ये हमारा फील्ड रेडी हो गया। अब हमें इसमें रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है। अब रिकॉर्ड के लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सिंपली क्या है, अगर इन केस हमें कोई और एक फील्ड ऐड करनी है तो सिंपली हम यहीं पे उस पर क्लिक करके उस फील्ड को ऐड कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, इसी पे ऐड टू फील्ड वाली जगह पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे मान लो हमने लिख दिया डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ओके, अब यहाँ नीचे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ये ऐड हो गया। बट इनकेस हमें लगा कि नहीं, हमें इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इस फील्ड को हम डिलीट कर दें, तो यहाँ पे डेटा शीट के अंदर जाएंगे और यहाँ पे डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये पर्टिकुलरली हमारी फील्ड डिलीट हो जाएगी। ओके, अब हम कुछ रिकॉर्ड को इंसर्ट कर लेते हैं इन डेटा फील्ड्स में। पहला नाम हमने रोहित लिख लिया। रोहित की जो एड्रेस है वो कानपुर है, और रोहित की जो एज है वो 22 है, और सैलरी हमने रख दी 15,000। ओके, अब यहाँ पे देखिए 15 के आगे रुपीज़ लगा है, करेंसी यूज़ करने का यही बेनिफिट है। सेकंड रिकॉर्ड हमारा राहुल को हमने उसका एड्रेस लखनऊ, यहाँ पे राहुल की एज फिल कर लेते हैं, और इस सैलरी भी हमने 15,000 ही रख ली। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करेंसी यूज़ करने से ये हुआ कि आगे रुपीज़ का सिंबल है और बाद में 0.00 डेसिमल भी ऐड है। ओके, नेक्स्ट रिकॉर्ड हमारा होगा यहाँ पे नेक्स्ट रिकॉर्ड है प्रीति। प्रीति की जो एड्रेस है वो हमने कानपुर लिख लिया, और यहाँ पे प्रीति की एज फिल कर लेंगे, और यहाँ पे उसकी सैलरी को हमने 20,000 लिख लिया। ओके, अब नेक्स्ट रिकॉर्ड में प्रिया लिख लेते हैं। इसका लोकेशन हम इलाहाबाद रख लेते हैं।
यहाँ पे इसकी एज फिल कर लेते हैं और यहाँ पे इसकी सैलरी हमने 12,000 रख लिया। नेक्स्ट एक रिकॉर्ड हम और फिल कर लेते हैं। यहाँ पे इसका एड्रेस हम लखनऊ रख लेते हैं और यहाँ पे इसकी एज और सैलरी को भी एज इट इज़ जैसे सबका फिल किया है वैसे इसकी भी हम फिल कर लेंगे। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि जो हमने डेटा फिल किया है अब हमें उसे एग्जीक्यूट कराना है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करा लेते हैं क्वेरी को। एग्जीक्यूट कराने के लिए हम क्रिएट पे जाएंगे, फिर क्वेरी विजार्ड पे क्लिक करेंगे, फिर ये पहले वाले ऑप्शन को पिक करेंगे, देन ओके के बाद में यहाँ पे क्या है, अगर इनकेस हमें सिर्फ एक कॉलम चाहिए हो या एक फील्ड चाहिए हो तो पहले वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे यहाँ पे। बट हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें तो सारे ऑप्शन चाहिए, तो ये हम सेकंड वाले को क्लिक करेंगे तो सारे के सारे ऑप्शन इंक्लूड हो जाएंगे। मान लीजिए इनकेस किसी एक को एक्सक्लूड करना है, वो हमें नहीं चाहिए, तो हम ये ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा एक्सक्लूड हो जाएगा। बट हमें सारे ही ऑप्शन चाहिए तो हम इंक्लूड कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट, देन उसके बाद में फिर नेक्स्ट, और यहाँ पे मॉडिफाई, यहाँ पे हम मॉडिफाई वाला पिक कर लेते हैं, फिर फिनिश कर लेते हैं। हमारी क्वेरी यहाँ रेडी हो गई। अब हम यहाँ से डेटा को फेच करेंगे। डेटा को फेच करने का मतलब इंफॉर्मेशन को गेट करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने पूछा कि ये बताओ कानपुर में कौन कौन से एम्प्लॉय हैं जो हमारे कानपुर में रहते हैं, तो यहाँ पे हम जो उनका एड्रेस है वहाँ पे कानपुर टाइप कर देंगे। को टाइप कर देंगे, देन इस रन बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे सामने रिकॉर्ड ओपन हो गया कि कौन कौन से हमारे एम्प्लॉय हैं जो कानपुर में रहते हैं। ओके, आई थिंक आप लोग को समझ में आया। इसके आगे की बाकी डिटेल नॉलेज मैं नेक्स्ट प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।